नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बुक्स एंड ऑथर का लास्ट पार्ट। ठीक है, जिसमें हम मार्च, फरवरी और जनवरी की बुक्स डिस्कस करेंगे। साथ में 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल हम बैंकिंग अवेयरनेस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, जो कि हमें करना था फ्राइडे को, लेकिन हमने बुक्स एंड ऑथर को कंटिन्यू रखा और आज इसका लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहली बुक है द एडवेंचर ऑफ द डेयर डेविल्स डेमोक्रेट। इसको रिलीज़ करा है नवीन पटनायक ने। नवीन पटनायक कौन है? ओडिशा के मुख्यमंत्री है। ठीक है, लेडी यू आर द बॉस। इस बुक के राइटर हैं अपूर्वा पुरोहित। कौन है? अपूर्वा पुरोहित। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। मनोहर पारिकर जी के ऊपर बुक है। कौन है मनोहर पारिकर? गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत के पूर्व रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, इस बुक के राइटर कौन है? सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नावेंकर। इनविंसिबल, अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। इस बुक के राइटर कौन है? तरुण विजय। रिलीज़ किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जो वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। इस बुक के राइटर हैं भालचंद्र मुंगेकर। कौन है? भालचंद्र मुंगेकर। मसीहा मोदी, अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। इस बुक के राइटर हैं तवलीन सिंह। कौन है? तवलीन सिंह। मिसिंग इन एक्शन, द प्राइजनर्स हु नेवर कम बैक। इस बुक के राइटर हैं चंदर सूता डोगरा। चंदर सूता डोगरा। लेगेसी ऑफ लर्निंग बुक के राइटर कौन है? सविता छावड़ा। सविता छावड़ा कौन है? लेगेसी ऑफ लर्निंग बुक के राइटर हैं। द डेथ ऑफ जीजस। द डेथ ऑफ जीजस के बुक के राइटर कौन है? जॉन मैक्सवेल कॉट्जे। जॉन मैक्सवेल कॉट्जे। लॉर्ड जे, लॉर्ड ऑफ एनामिटी। इस बुक के राइटर कौन है? लॉर्ड जे। ठीक है, अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, इस बुक के राइटर कौन है ना? कोनेरू रामाकृष्ण राव। कोनेरू रामाकृष्ण राव। रिलीज़ किसने किया? भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने। द थिन माइंड मैप। इस बुक के राइटर कौन है? धर्मेंद्र राय। धर्मेंद्र राय कौन है? द थिन माइंड मैप बुक के राइटर हैं। मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर। मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर्स बुक के राइटर कौन है? प्रीति श्रॉफ। कौन है? प्रीति श्रॉफ। अ कॉमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981। इस बुक के राइटर हैं डॉक्टर के खंडेलवाल। कौन है? डॉक्टर के खंडेलवाल। रिलीज़ किसने करा है? मनोहर लाल खट्टर ने। मनोहर लाल खट्टर कौन है? सीएम है। कहाँ के सीएम हैं? ये है हरियाणा के। कहाँ के? हरियाणा के। 64th एडिशन ऑफ द बुक द रेफरेंस एनुअल इंडिया भारत 2020। इस बुक को रिलीज़ करा है श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। प्रकाश जावड़ेकर जी कौन है? हमारे सूचना प्रसारण मंत्री हैं। साथ में वन और पर्यावरण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। महाराष्ट्र राज्यसभा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। यारू भारत माते। इस बुक के राइटर हैं के.ई. राधाकृष्णा। कौन है? प्रोफेसर के.ई. राधाकृष्णा। डेथ एन इनसाइड स्टोरी, अ बुक फॉर ऑल दोज हु शेल डाई। इस बुक के राइटर है जग्गी वासुदेव सदगुरु जी। ठीक है, एम वेंकैया नायडू जी ने इसे रिलीज़ कराया, भारत के उपराष्ट्रपति ने। नेक्स्ट बुक है पैक्स सिनिका। इस बुक के राइटर हैं समीर शरण और अखिल देव। इस बुक को लॉन्च करा है भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है गुजरात राज्यसभा। न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014-19। इस बुक के राइटर थे अरुण जेटली। ये पिछले 2019 अगस्त के पहले ये बुक उन्होंने लिखी थी, रिलीज़ की गई जनवरी में। ठीक है, कर्म योद्धा ग्रंथ। इस बुक के राइटर हैं हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर गुजरात, और ये बुक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीवन पर आधारित। द विनिंग सिक्सर, लीडरशिप लेसन टू मास्टर। इस बुक के राइटर हैं वी रमन। ये डब्ल्यू नहीं है, यहाँ पे वी आएगा, वी रमन। ठीक है, रिलीज़ करा है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले जी ने। एसे एंड रेमिसेंस। इस बुक के राइटर हैं अरविंद दत्ता। कौन है? अरविंद दत्ता। ह्यूमन डिग्निटी,
इस बुक के राइटर हैं अश्विनी कुमार और रिलीज़ करा है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। ठीक है। द गेटवे, अ सोशल कॉमेंट्री ऑन सेफ्टी ऑफ सीनियर सिटीजन्स। ठीक है। इस बुक के राइटर हैं हरिहरन बालगोपाल। ठीक है। द स्टोरी ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया टू कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड, है ना, एलिस्टर शीरर इस बुक के राइटर हैं। ठीक है। बलवा, इस बुक के राइटर हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है। रेलिटेंस, श्री यशवंत सिन्हा जी ने इस बुक को लिखा है और रिलीज़ करा था भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आज की पहली न्यूज़ है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने जीता है नोबेल पीस प्राइज़ फॉर एफर्ट्स टू कॉम्बैट हंगर। ठीक है। हंगर के खिलाफ यानी भूख के खिलाफ लड़ाई के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है 2020 का नोबेल पीस प्राइज़। ठीक है। अगली खबर, जे वेंकटा रामू अपॉइंटेड एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है। जे वेंकटा रामू को अपॉइंट किया गया है क्या, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एमडी सीईओ, जिसे सीएमडी भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। उन्होंने सुरेश सेठी को क्या करा है, रिप्लेस करा है। ठीक है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली और इसकी टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। रशिया सक्सेसफुली टेस्टेड सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन आर्कटिक। ठीक है। आर्कटिक में क्या करा है, रशिया ने एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को, जिसका नाम क्या है, सिरकॉन, टी यहाँ पे साइलेंट है, सिरकॉन का क्या करा है, उन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षण करा है। ठीक है। इस मिसाइल ने 280 जो मील है उसे मात्र 4.5 मिनट में ही कवर कर लिया, की दूरी तय कर ली। ठीक है। मतलब ये है, ये जो ध्वनि की रफ्तार है उससे 8 गुना ज़्यादा तेज है। नेक्स्ट, विस्तारा और एक्सिस बैंक ने मिलकर लॉन्च करा है को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड। ठीक है। बस इतना ही याद रखना हमें कि अभी हाल ही में फॉरेक्स कार्ड एक्सिस बैंक ने किस कंपनी के साथ मिलकर शुरू करा है या लॉन्च करा है, तो वो याद रखना विस्तारा। या क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, विस्तारा और एक्सिस बैंक ने मिलकर अभी हाल ही में कौन सा कार्ड लॉन्च करा है, तो फॉरेक्स कार्ड। क्वेश्चन तीसरा ऐसा भी आ सकता है, विस्तारा ने किस बैंक के साथ मिलकर फॉरेक्स कार्ड को रिलीज़ करा है, तो एक्सिस बैंक। 3 तरह से क्वेश्चन बनेगा। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर इनॉग्रेट्स ज्ञान सर्कल वेंचर। ठीक है। भारत के शिक्षा मंत्री श्री रमेश निशांक पोखरियाल जी ने ज्ञान सर्कल वेंचर लॉन्च करा है। ठीक है। क्या लॉन्च करा है, ज्ञान सर्कल वेंचर। क्वेश्चन बस यही आएगा, ज्ञान सर्कल वेंचर किसने लॉन्च करा है, किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च करा है, तो याद रखना है आपको डॉक्टर रमेश निशांक पोखरियाल। डॉक्टर रमेश निशांक पोखरियाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी संसदीय क्षेत्र बनता है हरिद्वार। ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलेश शाह री इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ AMFI। ठीक है। AMFI का फुल फॉर्म बनता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ठीक है। और साथ में सौरभ, है ना, नानावटी को क्या बनाया है, वाइस चेयरमैन बनाया है। ठीक है। AMFI एसोसिएशन ऑफ असेट मैनेजमेंट कंपनीज ऑफ सेबी इनकॉर्पोरेटेड इन 1995। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, AMFI का फुल फॉर्म ये नहीं होगा, AMFI का फुल फॉर्म होगा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ठीक है। ये याद नहीं रखना, ये गलत प्रिंट हो चुका है। नाबार्ड साइन MOU विथ SBI फॉर क्रेडिट सपोर्ट इन वेरियस प्रोजेक्ट। ठीक है। नाबार्ड ने SBI के साथ मिलकर क्रेडिट सपोर्ट के लिए MOU करा है। ठीक है। ये कहाँ पर करा है, गुजरात स्टेट के लिए करा है। कितने 3 MOU हुए हैं, गुजरात के लिए हुए हैं। ठीक है। ये याद रखना है, यहाँ पे लिखा नहीं है, हालांकि ये गुजरात के लिए है। ठीक है। नाबार्ड के चेयरमैन है ना गोविंदा राजुलू चिंतला। SBI के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेट DBT BIRAC क्लीन टेक डेमो पार्क इन न्यू दिल्ली। DBT का फुल फॉर्म बनता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और BIRAC का फुल फॉर्म बनता है बायोटेक्निकल इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। ठीक है। इसका डेमो पार्क बनाया गया है दिल्ली में। क्वेश्चन यही आएगा,
यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा है, ठीक है, अभी हाल ही में DBT BIRAC क्लीन टेक डेमो पार्क, ठीक है, कहाँ पे करा है? नई दिल्ली में। फेमस ओडिया पोएट नित्यानंद नायक टू रिसीव सरला पुरस्कार, ठीक है, नित्या आनंद नायक को मिला है सरला प्राइज, है ना। किस लिए मिला है? सेतु बंद बेलाकू नातिभा के लिए, इनकी पोएट्री थी सेतु बेलाकू नातिभा, इसके लिए। और ये जो DBT BIRAC जो क्लीन टेक पार्क है, इसको डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या करा था? रिलीज़ करा था, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने। चलिए आगे। इंडियन बैंक लॉन्च ऑनलाइन MSME, है ना, मेंटोरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा, ठीक है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए MSME प्रेरणा पोर्टल किसने लॉन्च करा है? इंडियन बैंक ने लॉन्च करा है। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि MSME प्रेरणा, ठीक है, जो पोर्टल है किसने लॉन्च करा है? प्रोग्राम, तो आपको याद रखना है इंडियन बैंक ने लॉन्च करा है MSME प्रेरणा प्रोग्राम। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है MOC, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड जापान फॉर साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के लिए अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ MOC करा है? तो आपको याद रखना है भारत और जापान के बीच में, ठीक है। The two nations will work toward the promoting the internet as a engine of innovation and economic growth. चलिए नेक्स्ट। वर्ल्ड पोस्ट डे being observed on 9 अक्टूबर, ठीक है, वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया गया, विश्व डाक दिवस मनाया गया 9 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। वर्ल्ड पोस्ट डे इज ऑब्जर्व एनुअली 9 अक्टूबर टू कोमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इन 1874 इन बर्न, ठीक है। किस लिए मनाया था इस दिन? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी 1974 में बर्न में, ठीक है। इट वॉज डिक्लेयर वर्ल्ड पोस्ट डे बाय यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस हेल्ड इन टोक्यो जापान इन 1969, ठीक है। 1969 से लेकर अब तक 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे मनाया जाता है, ठीक है। इस साल कौन सा एडिशन था? 51वां। कौन सा था? 51वां एडिशन था, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा सेशन, ठीक है। उम्मीद है आपको आज की ये छोटा सेशन पसंद आया होगा। बुक्स एंड ऑथर हमारा कंप्लीट हो चुका है। मंगलवार से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और कल संडे को लेकर आ रहा हूँ मैं अगला पार्ट बैंकिंग अवेयरनेस का, और मंडे को भी हम बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।